गुड मॉर्निंग अतिथि शिक्षकों। कुछ अंदाज अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल पाने का शौक़ है और मुझे रास्ता का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रहते हैं। यदि कलम से इतिहास लिखा जाता तो तलवारें नहीं उठाई जाती। दिग्विजय सिंह ने पूछा, अब सड़क पर क्यों नहीं उतरे ज्योतिराज सिंधिया जी? मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का शोषण हो रहे, उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नगर प्रवास के दौरान मीडिया की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया व उनके समर्थकों पर सीधा हमला बोला है। रेत खनन को लेकर मुख्यमंत्री परिवार से लेकर समूची भाजपा के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कमलनाथ की सरकार के कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि आप अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके लिए सड़क पर उतर जाऊंगा और आपके लिए मैं ढाल और तलवार बनूंगा। इस प्रकार उन्होंने चेतावनी दी थी। इस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और अवैध रेत उत्खनन को लेकर खामोश क्यों हैं? आप सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कई लोग मारे गए, उनके लिए क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे? कहने का तात्पर्य है मात्र अतिथि शिक्षकों को मुद्दा बनाया हुआ है हर एक राजनेता ने। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह के मुख से। अतिथि शिक्षकों की समस्या हल नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। ठीक है, जहां तक नहीं कहा था। अब देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रेत खनन, अवैध रेत खनन का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। पूरी भाजपा, मुख्यमंत्री के परिवार से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता सब रेत के अवैध व्यापार में लगे हुए हैं। तब सिंधिया जी चुप क्यों है? सड़क के ऊपर क्यों नहीं उतर रहे? ऐसा कौन सा लोभ दे दिया शिवराज जी ने, ऐसा कौन सा लोभ दे दिया मोदी जी ने, जिसकी वजह से वो चुप जी साधे हुए हैं? अब लोग बाग बताते हैं, कहाँ तक सही मुझे नहीं मालूम, कि ग्वालियर की सरकारी कहीं जमीन कहीं मिलती है तो उसमें कंपाउंड्री हो जाती है। ये कहाँ तक सही, इसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने साथ कमलनाथ जी पर आरोप लगाया। ऐसा है, हारने के बाद तो उन्होंने कभी आरोप इस प्रकार का लगाया नहीं। वो भी भदौरिया की ट्यूब लाइट है जो इतनी बार उनके बाद देर में दिमाग में आ रही है। सर अभी केंद्रीय कृषि मंत्री उनका ये कहना था कि किसान मोर्चा में नाम नहीं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर से पर मुझे दया आती है। न शिवराज उनकी सुनता, न प्रदेश सरकार में उनकी कोई वक़्त है और न मोदी उनकी सुनता, न तो किसान मंत्री के रूप में काम कर पा रहे हैं, न भाजपा के प्रादेशिक नेता के रूप में। मुझे उसका पूरी सहानुभूति है। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी की पार्टी ने कहा कि अरे बात ये केवल प्लांटेड वायरल वीडियोस हैं, ये झूठे वीडियोस बनाने के ही आदी है। अब हमने तो आपको बताया था, मैंने बात करी सावरकर की, उन्होंने कह दिया कि दिग्विजय सिंह ऐसा क्या है। राहुल जी का वीडियो अलग से बना दिया झूठा। ये झूठ के उस्ताद है, ये झूठ के बादशाह है, ये भाजपा और उनके नेता। आज मैं आया हूँ मूल रूप से शाम श्रम दिवस पर हिंसक का कार्यक्रम है, उसमें आया हूँ शाम को 5 बजे। मेरा मूल कार्यक्रम तो वो है, लेकिन जब आए तो मिलना जुलना हो जाता है। किस तरफ देश जा रहा है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, महंगाई का असर आपके बजट में पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ हाँ के ना, पड़ा है ना? बेरोजगारी का असर समाज में पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बिजली के बिल कमलनाथ जी के समय कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रद्युमन सिंह यहाँ के बिजली मंत्री हैं, खुद खंबे पे चढ़ जाते हैं लेकिन बिजली कट रही है। नाटक नौटंकी के अलावा प्रद्युमन का कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये वो लोग हैं
जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी से जीत कर गए और बेईमानी की कांग्रेस के साथ, पता नहीं कितने करोड़ में बिके, किस पद के लिए बिके। तो इसलिए से आज बिजली का संकट मूल रूप से इसलिए है क्योंकि स्थापित जो बिजली घर है वो बंद पड़े हैं, जो बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पावर स्टेशन बंद करने के लिए सरकार पैसा दे रही है। समझौता ऐसा किया है शिवराज सिंह चौहान ने। स्थापित जो हमारा ये कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग। जैसे आप देख सकते हैं कि 15 साल से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के तहत अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए। कलेक्टरों ने आदेशों को समाप्त की, सेवाएं कर दी गईं और इस तरह से मध्य प्रदेश में एक भुखमरी और एक महाकाल पड़ने वाला है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को यह मार झेलनी पड़ रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षकों को अपमान किया है और अप्रैल में स्कूल बंद होते ही अतिथियों को स्कूल से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि ये पदस्थ सभी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर सरकार के इस निर्णय के 3000 अतिथि शिक्षकों को एक साथ बेरोजगार कर दिया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल प्रदान आज तक नहीं किया गया और इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर के नाम, तहसीलदार के नाम, एसडीएम के नाम, कई के नाम ज्ञापन सौंपे गए, किंतु उनकी आज कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इस तरह से अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविशंकर दयात ने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में से आपको बता देते हैं कि 15 वर्षों से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया है। इससे जिले के लगभग कम से कम 70,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है। ये कैसी सरकार है? दोहरी सरकार है। एक तरफ रोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से रोजगार छीन लेती है। अतिथि शिक्षक इनकी बदौलत आज सरकारी स्कूलों का संचालन हो रहा है और बेहतर परीक्षा परिणाम भी दिया है। इस तरह से आपको बताते लगभग 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों के पद पर कार्य कर रहे कोरोना काल में भी हमारे स्कूल के कई अतिथि शिक्षक मारे गए और अतिथि शिक्षकों को बहाल ना करते हुए निरंतर यह सेवा ली जाए और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से ना निकाला जाए। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्ष दिए हैं। कम से कम उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िले के हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे 52 ज़िले में अतिथि शिक्षकों की बदौलत हमारे मध्य प्रदेश की कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज 99% बना है और इसकी पुष्टि पूर्व सतना के बीओ ने भी की थी और सराहना किया था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट अच्छा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पढ़ाने का तरीका अच्छा है। स्कूल खोलने से लेकर स्कूल को बंद करने तक का जुम्मा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों पर होता है और अतिथि शिक्षकों ने पूर्ण ईमानदारी से काम करते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन, सेवाकाल और 62 आयु वर्ष तक रखा जाए, किंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह से आप सतना के बीओ की आवाज़ भी सुन सकते हैं। केवल नहीं, प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। यहाँ आपको बता देते हैं हमारे यहाँ का पोजीशन प्रिंसिपल महोदय जी के, यानी कि इनके घर से तनख्वाह जाती है क्या? आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह का हिसाब से दी जा रही है। 2021 की तनख्वाह 3,300 रुपये दी गई। अप्रैल 2022 की तनख्वाह देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में बैठे हुए हैं, बीओ हैं और प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर हैं, उनके द्वारा रुपये खाया जाता है। देख लीजिए अप्रैल माह की सैलरी
1725 बनाई, मतलब 1700 रुपये सैलरी बनाई है। कितनी सोचनीय बात है कि एक अतिथि शिक्षक का घर खर्चा 1700 रुपये में चल जाएगा। यह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ आहित आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्च 2022 के दूसरे अतिथि शिक्षक की सैलरी 3600। और इस तरह से क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ कितना घोर अन्याय किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो मध्य प्रदेश के एक निर्माणकर्ता होते हैं, इसे भारत का जनक कहा जाता है, आज उसकी सैलरी ये हालत हो गई है। इस तरह से हमारी महिला सशक्तिकरण ने अपने बाल भी शिवराज सिंह चौहान को समर्पित कर दिए, किंतु अभी तक अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं मिल पाया। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।